फुलाओ फुलाओ। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अंबर। मैं आपकी अपनी अंबर। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, मेरी सारी वीडियोस पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जी, आज हो रही है तैयारी, हमारे घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है, बड़ा प्यारा सा मेरे छोटे भाई का बेटा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी बहुत सारी मिन्नतों मुरादों के बाद हमें जो है वो प्यारा सा बेटा अदा किया है। तो वो पंजाब में थी भाभी मेरी, और अभी वो वापस आ रही है। तो हम लोग कर रहे थे उसकी आने की वेलकम की तैयारियाँ। तो यहाँ पर रात का टाइम है, ये करीबन 11 बज रहे हैं। मैं यहाँ से पॉलर से वापस जाके जो है फिर वो वहाँ पर सेटिंग वगैरह कर रहे थे। तो सेटिंग वगैरह करने से मुराद ये है कि वो तो हमने सुबह मॉर्निंग में ही की थी, लेकिन जो ये गुब्बारे वगैरह थे ये हमने रात में जो है वो फुला के रख लिए थे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ही कुछ राइट टाइम थी। वैसे तो गाड़ियाँ बहुत लेट थी, लेकिन इनकी गाड़ी बहुत राइट टाइम थी। तो यहाँ पर जो है हसीब भी अपना भरपूर हिस्सा डाल रहा है। और क्या कहते हैं, हम लोग हंस रहे थे कि इतनी तो तेरे में हवा नहीं है जितनी तो तू इसमें ज़ोर लगा रहा है। तो खैर, इसके बाद मेरी बारी आई तो हसीब ने मेरी वीडियो बनाई ना, तो मुझे बोल रहा था मम्मा मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लगी हुई थी फुला के सारे, मैंने कहा रख लेती हूँ। तो पापा कह रहे थे कि बहुत है, मैंने कहा नहीं, क्योंकि पापा ने कभी देखा नहीं था ये वाले किस तरीके से हम लोग रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जो है हमारी जायशा जब हुई थी हमने तब भी फुलाया था। और यहाँ पर जो हमारा हसीब है वो जो है वो गुब्बारे फुला रहा था और कुछ ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो हमारे जो साथ वाले मामू हैं मेरे, वो हसीब को पूछ रहे थे कि हसीब क्या कर रहे हो। तो हसीब ने जो है फिर बताया कि भाई हम लोग गुब्बारे फुला रहे हैं, हमारा जुहान आ रहा है। जी हाँ, इसका नाम हमने रखा है मोहम्मद जुहान, एक्चुअली मैंने रखा है इसका नाम। और जायशा जो इसका नाम थोड़ा अलग लेती है क्योंकि उसको सही से लेना नहीं आता, तो वो जुहान को वान कहती है। तो हम लोग को बहुत हंसी आती है माशाल्लाह से, बड़ा प्यारा सा करके उसको आवाज़ देती है और बहुत प्यार करती है। तो उसके बाद जी सुबह का टाइम था, सुबह मैंने आपको जैसे बताया गाड़ी बहुत जल्दी आ गई थी, तो मैंने सोचा नाश्ता बाहर से लेकर आते हैं। तो मैं और मेरा भाई जो है वो नाश्ता लेने के लिए निकल गए थे, लेकिन सारी दुकानें बंद पड़ी थी। हम लोग बहुत पहले ना यहाँ से दिल्ली कॉलोनी से ना लेकर आते थे नान और लाहौरी चने होते थे, बहुत टेस्टी होते थे, मम्मा लेकर आती थी। तो मेरा ना आज बहुत मूड हो रहा था, तो मैंने कशान को बोला कि चलो भाई चलते हैं, हम लोग लेकर आते हैं। लेकिन हमारी किस्मत ख़राब कि वो बंद हो चुका है वहाँ पर दोबारा, मतलब वो कहते हैं कि अब नहीं होता यहाँ पर, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। तो हमने सोचा चले अंदर थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, लेकिन सभी दुकानें बंद थी। और अंदर से पूछने पर पता चला कि भाई यहाँ पर अब कहीं पर भी वो चीज़ नहीं मिलती है। फिर भी मेरे भाई ने जो है वो मुझे पूरा दिल्ली कॉलोनी जो था वो घुमा दिया कि बाद में मेरी बहन ये ना बोले कि भाई तू मुझे लेकर नहीं गया सही जगह पे। तो हम लोग 2-3 जगह पर गए थे घूमने के लिए, हम लोगों को नहीं मिला। तो ये आप मौसम चेक करो, ये उस दिन का है जब क्या कहते हैं मौसम जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बारिश का हो रहा था ना, तो इलेक्शन के दिनों का है। ये पुरानी वीडियो है एक्चुअली, तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं बना नहीं सकी। तो ये इलेक्शन के दिनों की है वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर तरफ झंडे लगे हुए हैं और मौसम जो है वो बहुत ही दिलकश हो रहा था। तो फिर हम लोग फाइनली तंग आकर फिर हम लोग एक पराठे वाली दुकान पर रुके, तो पराठे ले लिए हम लोगों ने और साथ में ऑमलेट वगैरह ले लिए थे मैंने। चाय वगैरह घर पर मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई तुम लोग चाय बना के रखो, बस मैं आ रही हूँ। तो घर में चाय तैयार हो रही थी, पराठे मैंने ले लिए थे। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो मतलब जो पठान भाई थे वो परेशान हो रहे थे कि मेरी वीडियो ना आ जाए। तो मैंने उनसे कहा आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं बनाने देते ना, थोड़े डरते हैं ये लोग। तो फिर वहाँ से वापसी पर ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कैंप लगे हुए थे वहाँ पर ना। तो मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे घूमना फिरना। पर मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द हैं, बेशक मेरा भाई हो या मेरे हस्बैंड हो, उनको बाहर इतना घूमना फिरना पसंद नहीं है, और मुझे ऐसा एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो होता है ऑपोजिट लोग एक दूसरे की ही किस्मत में आते हैं, तो मेरी किस्मत में वाकई में मेरा ऑपोजिट किस्म का बंदा है। उनको ज़्यादा घूमना फिरना खाना पीना ऐसी चीज़ों का शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है बाहर मतलब अच्छे मौसम को एंजॉय करना और घूमना फिरना खाना पीना, ये मेरी हॉबीज़ में से एक हॉबी है। तो मैं तो अपने भाई को, ये जो छोटा वाला भाई है मेरा क्राइम पार्टनर है, तो हम लोग तो कई दफ़ा आप यकीन करें रात को 12-1 बजे का टाइम भी होगा और अगर हमारा मूड होगा तो हम लोग निकल जाते हैं। तो फिर वहाँ से फारिग होकर मैं जो अपनी जॉब पर आ गई थी, तो यहाँ पर मैं खा रही थी दलिया, ये नमकीन दलिया, और इसके अंदर मैंने खीरा काट के डाला था। ये मेरी पर्सनल डिश है, मेरी फेवरेट डिश है, और ये मैं मतलब बहुत मुझे अच्छी लगती है डाइट के लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। फिर मैं घर वापस गई हूँ तो सब लोगों ने फरमाइश कर दी कि भाई मछली खानी है, तो फिर मैंने जो है मसाला वगैरह लगा के रख दिया था। और यहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो
मसाले वाली खानी थी और कुछ को जो है वो बेसन वाली खानी थी। अब बेसन नहीं था तो मैं 2 चम्मच साथ वालों के घर से बेसन लेकर आई थी। मेरे मांगने का लेवल चेक करके मैं बेसन मांगने गई, वो भी 2 चम्मच लेकर आई। उसको मैंने फ्राई किया और जो सादी थी, जिसको सादी खानी थी उसने सादी खाई और जिसको जो है वो बेसन वाली खानी थी तो मैंने बेसन वाली बनाई। आप ज़रा चेक करें मछली कितनी खूबसूरत लग रही है और यकीन करें इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं बता नहीं सकती। और वो सब हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जी खेलने बैठ गए, क्योंकि हमारा कज़न भी आया हुआ था तो हम लोगों ने जो है वो लूडो लगा ली थी और हम लोग लूडो पे खेल रहे थे और साथ साथ जो है हम लोग देख रहे थे कि भाई क्या बन रहा है टीवी पर। और उस दिन केबल भी इतनी गंदी आ रही थी और जितनी मैंने कहा सब लोगों को टेंशन है ना, उतनी केबल का सत्यानाश हुआ है। तो यहाँ पर लूडो खेल रहे थे और मेरी गोटियाँ सब मारी जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैं तो जीत गई थी आखिर में। और हमारा कज़न जो तब भाग रहा था ना, उसको हमने हरा दिया था। तो बड़ा मज़ा आया था। बड़ी कभी कभी यादें जो है ना बड़ी दिलकश होती हैं। तो जायशा हमारी जो थी वो टीवी के नीचे लेट गई थी, वो देख रही थी कि ये लोग मुझे पकड़ नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे कह रही थी कि मुझे लेज़ खाने का है तो मुझे दे दो। तो बस जी ऐसे हमारा दिन गुजरा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।